मैं इंजीनियर हो जाऊं इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, पर मैं एक आदमी हो जाऊं इसके लिए मैंने कौन सी मेहनत की। मैं और अच्छी बात आपको शेयर कर देता हूँ। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एग्जाम्पल्स अपने बीच में घटे रहते हैं, वो कुछ कम्युनिकेट करते हैं। कैसे कम्युनिकेट करते हैं? जैसे मुझको एक ज़िंदगी में मेरी एग्जाम्पल घटा, जो हमारे चाचा जी हैं, किसी शादी में उन्होंने मेरे से कहा कि हमारा परिवार असफल हो गया, और थोड़ा आंख में आंसू ले आए। हमारे चाचा जी बहुत एक छोटी नौकरी किए और दिल्ली में एक मकान, 2 कमरे के मकान में रहे, भाई के बच्चों को रख के पढ़ाया। अब जब सब बड़े हो गए तो मैंने कहा जी असफल क्या हो गया? भी जितने की नौकरी से आप रिटायर हुए हो उससे ज़्यादा से बच्चे नौकरी पे लग गए हैं, सबके पास मकान हैं, गाड़ियाँ हैं। बोले यार ये बात थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि प्यार नहीं रहा, आपस में प्यार नहीं रहा। तो मैंने उनको बोला कि देखो, आप सुबह 4 बजे से उठ के, दिल्ली में ठंड बहुत पड़ती है, और हमारे पिताजी चाचा जी ऐसे पीछे पड़े रहते थे, सुबह 4 बजे उठा दें और नींद लग जाए तो फिर थप्पड़ उप्पड़ पड़ता था अच्छे से। तो हम लोग क्या, दरवाजे के पीछे, हमारे उनके कमरे के बीच में एक दरवाज़ा है, दरवाजे के पीछे हम एक ग्लास रख देते थे। जैसे ही वो आएंगे दरवाज़ा खोलेंगे और ग्लास गिरेगा, तब तक हम अपनी पोजीशन ले लेंगे। आजकल ना यूट्यूब पे दिखाते हैं, वो गेट खोलते हैं, कॉपी वॉपी सब सामने आ जाती है ना। तो मैं बोला कि आप सुबह 4 बजे उठाते थे, आपको पढ़ना नहीं होता था, आप बिना मतलब हमारे साथ जगते थे, आप टीचर इंग्लिश फिजिक्स मैथ्स का बेस्ट टीचर ढूंढते थे, उसके पास वो पढ़ाने के लिए जगह नहीं होती थी तो भी आप अप्रोच लगवाते थे। तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश पढ़वाया था, हम प्यार से रहें इसके लिए आपने कौन सी ट्यूशन लगवाई थी? हम प्यार से रहें, एक परिवार के लोग आपस में प्यार से रहें, उनमें कोई गिला शिकवा शिकायत ना हो, कोई एक दूसरे को हर्ट मत करे, कोई हर्ट मत हो, इसके लिए हमने कौन सी ट्यूशन की थी, कौन सी कोचिंग में गए थे? तो बोले है, इसके लिए कोचिंग थोड़ी होती है, प्यार से तो रहते ही हैं। तो क्या समझ में आया? ऐसा मेरे घर में हो रहा है कि सबके घर की कहानी इतनी है? सबके घर की कहानी इतनी है, हमने टेकन फॉर ग्रांटेड मान लिया। बस घर का साइज छोटा है, थोड़ा कमरे ज़्यादा हो जाएं, एसी लग जाए, गाड़ी आ जाए, गाड़ी एसी वाली हो, और बाकी तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा हम मान के चले थे और ऐसा हो गया। उसके बाद भी जिंदगी में वो बहार नहीं आई जिस बहार की हमने कामना की थी। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ, जिंदगी को समझ पाने में, मानव को समझ पाने में अभी तक हम सफल नहीं हुए। हम मानव को समझ पाने में सफल नहीं हुए। भाई यदि हमको माइक समझ में आता है तो माइक कोई प्रॉब्लम देता है? कोई प्रॉब्लम नहीं देता है। यदि ये प्रॉब्लम करेगा तो इसको रिपेयर कर देंगे। कैमरा कोई प्रॉब्लम नहीं देता है, फैन कोई प्रॉब्लम नहीं देता है, एसी कोई प्रॉब्लम नहीं देता है। प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए कोई इंजीनियर होता है, फ़ोन कर देते हैं, आके ठीक कर देता है। मेरे सोचने में प्रॉब्लम आती है, मेरे भाव में प्रॉब्लम आती है, इसका ना कोई इंजीनियर है, इसको मैं ही झेलता हूं। इसका मतलब है इस पे हमारी पकड़ अभी नहीं बनी है। तो जिस पे पकड़ नहीं बनी है उसको झेल रहे हैं, जिस पे पकड़ बन गई है उससे पार पा गए हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। भाई आप लोग आने वाले थे, यहाँ गर्मी थी, है ना, ये देखो यहाँ एसी नहीं था, फिर भी ये कोई व्यवस्था बनाई दी। किसी ने मेहनत तो किया होगा। जहाँ एसी नहीं है वहाँ भी एक रात में एसी फिट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ, मैं इसको 2 लाइनें और खींच दूँ फिर ब्रेक करते। यदि अब ये समझ में आ गया कि मेरा खुश रहना मेरी ज़रूरत है, मुझको खुश रहना आता है, मैं अपने में ये कहने की स्थिति में आ जाऊं कि मुझको खुश रहना आता है, ठीक, मुझको खुशी क्या है ये पता है, मेरे भाव और विचार पे मेरा नियंत्रण है ना, मेरे पास ऐसा कोई भाव और विचार नहीं आएगा जिससे मैं अनावश्यक दुखी होता हूँ। तो ऐसा यदि ऐसा है तो फिर ऐसा मैं दूसरों को होने में सहयोग दे सकता हूँ कि नहीं? इसका मतलब है यदि स्वयं के प्रति विश्वास होगा तो उसका मैनिफेस्टेशन संबंध के प्रति विश्वास के रूप में दिखाई देगा।
तो संबंध के प्रति विश्वास का मतलब है शिकायत मुक्त संबंध। बढ़िया। तो एक बात समझ में आ गई कि जिसकी अपने से बात हो गई उसकी अपनों से बात हो जाती है। यदि अपनों से बात नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि अपने से बात करना नहीं आता है, खुद से बात करना नहीं आता है। शरीर से अभी हमारे पास जो भाषा है वो शरीर की भाषा है, चाहे वो गुजराती है, चाहे वो हिंदी है ना, चाहे वो इंग्लिश है। हम शरीर के बारे कोई बात कर पाते हैं। सही अर्थों में देखें तो मानव होने के रूप में, अपने भाव के रूप में ये बात एक दूसरे के साथ हम कर पाए होते। भाई शरीर, मकान के बारे बात ठीक से करनी आती है तो मकान कितने बढ़िया है। गाड़ी के बारे में बात करनी आती है तो फिजिकल चीज़ों के बारे में हमारा ज्ञान है, इसलिए वो प्रमाण के रूप में उपलब्ध है। मानव के बारे हमारे ज्ञान में कमी है, इसलिए खुद भी उम्र बढ़ने के बाद साथ साथ और उपलब्धियों के बावजूद किसी शिकायत के साथ हैं। संबंधों की स्थितियां देखें तो और प्रॉब्लमेटिक है। और जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती गई, संबंध में जीने का विश्वास बढ़ता गया कि घटता गया, ये और मुश्किल आ गया। हमने सोचा था कि पढ़ने लिखने के बाद स्थितियाँ और अच्छी हो जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती गई वैसे वैसे आदमी के साथ जीने का विश्वास और घटा है। ये भी स्थिति हमारे सामने है। यदि ये स्थिति आ गई तो इसका मैनिफेस्टेशन एक समृद्ध परिवार के रूप में। समृद्ध परिवार का मतलब है अभाव मुक्त परिवार। तो चलिए अभी ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन जितनी चर्चा हमने की है उसमें यहाँ तक पहुँच गए कि एक परिवार के जीने का मतलब क्या है। इस पर लौट के चर्चा करेंगे। तो कितने परिवार ऐसे हैं आपकी जानकारी में जो ये कह सकें कि परिवार में किसी संबंध में कोई गिला शिकवा शिकायत भी नहीं है और परिवार में किसी वस्तु का अभाव भी नहीं है और दूसरे की वस्तुएं देख के भीतर में हलचल भी नहीं होती है और ये स्टेट ऑफ माइंड हमेशा बनी रहती है और बहुत समय खाली है। कितने परिवार होंगे? कितने परिवार ऐसे होंगे जो ये कह सकें किसी संबंध में कोई शिकायत नहीं है, किसी वस्तु का किसी भी मेंबर में कोई अभाव नहीं है और बहुत टाइम बचा हुआ है? कितने परिवार ऐसे होंगे? चाय पीने? कितने परिवार ऐसे होंगे? कितने प्रतिशत होंगे? हैं? और कितने लोग ऐसा होना चाहते हैं? ये क्वेश्चन ठीक है, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछो। सभी होना चाहते हैं, कोई मना कर सके ऐसी हैसियत मानव में नहीं है। धरती के सभी परिवार शिकायत मुक्त होना चाहते हैं, अभाव मुक्त होना चाहते हैं, है ना। लेकिन कितने परिवार पिछले 10 साल से शिकायत मुक्त अभाव मुक्त की स्टेट में बने हुए होंगे, है ना। और यदि हैं तो कितने परिवार मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो जैसे जैसे हम जीने की जगह की तरफ जा रहे हैं तो कैसे खालीपन दिखाई देता है वो धीरे धीरे दिख रहा है। अभी ब्रेक करते हैं, चाय पीते हैं, फिर बैठेंगे, देखते हैं अभी शाम तक कहाँ पहुँचते हैं। चाय पी के आइए, फिर मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार।